नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर ईरान से जुड़ी है, जहां देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी की राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये अंतिम संस्कार जुलाई महीने में प्रस्तावित है और इसे लेकर पूरे ईरान में शोक का माहौल बना हुआ है। इसे भी सबसे बड़ी चर्चा भारत की भागीदारी को लेकर हो रही है। खबरों के अनुसार ईरान सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत की ओर से विदेशी राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ईरान जा सकता है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस शिष्टाचार का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी के निधन के बाद देश में गहरा शोक है। ईरान सरकार ने घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यही अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई तक अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश के कई शहरों में कार्यक्रम होंगे और बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। ईरान सरकार ने इस मौके पर कई देशों के प्रमुख और प्रतिनिधि को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ईरान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से मजबूत कूटनीति और रणनीति संबंध है। ऐसे में इस निमंत्रण को दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक अहमियत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की संभावना जो है वो काफी कम बताई जा रही है, क्योंकि उनका कार्यक्रम पहले से ही व्यस्त बताया जा रहा है। ऐसे में भारत की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की तैयारी की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री ईरान में होने वाले इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि बिहार के राज्यपाल इसमें शामिल हो सकते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में वे अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये सच है तो ये भारत की ओर से एक मजबूत कूटनीति प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। हालांकि अभी तक ना तो विदेश मंत्रालय और ना ही राष्ट्रपति भवन और राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। ईरान सरकार के अनुसार अंतिम संस्कार कई चरणों में होगा। ये 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पूरे ईरान में शोक की स्थिति रहेगी और लाखों लोगों के जो है इकट्ठे होने की एक संभावना जो है जताई जा रही है। भारत और ईरान के बीच दशकों से पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में स्थिरता और सुरक्षा के मुद्दे पर भी भारत ने लगातार बातचीत की है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क और भी मजबूत हुए हैं। इसका असर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत की भागीदारी के रूप में देखने को मिलती है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने ईरान में किसी बड़े राजकीय अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजा है। वर्ष 2024 की बात की जाए तो तत्कालीन राष्ट्रपति के निधन पर भी भारत की ओर से तत्कालीन उपराष्ट्रपति इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पहुंचे थे, यानी कि वे अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। इससे साफ होता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में सम्मान और परंपरा को लगातार बनाए रखा जा रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। तो कुल मिलाकर खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर न सिर्फ ईरान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। भारत की ओर से
किस स्तर पर प्रतिनिधिमंडल जाएगा, इस पर अब सबकी नज़र टिकी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक घोषणा होती है, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।